जय हिंद स्टूडेंट्स। कल हमने क्लास फर्स्ट के अंदर जाना था, इंग्लिश लैंग्वेज का के बारे में हमने जाना था। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज के 4 एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की हमने बातचीत की थी। उसके बाद लैंग्वेज से हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टाइम टू टाइम क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 5th सेंचुरी से हमारी इंग्लिश स्टार्ट होती है, जो लगभग इंग्लैंड की ट्राइब जिसके नाम से जाना जाता है एंग्लो सेक्शन, उन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था। तो धीरे धीरे इसी के अंदर चेंज, थोड़ा थोड़ा सा चेंज आता गया टाइम के अकॉर्डिंग, तब जाके आज हम जो इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं वो कौन सी है? मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हमने जाना था कि ज्यादातर जो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ग्रामर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। अब कुछ ग्रामर्स के ऊपर स्पेक बुक कुछ लिखी गई थी, और हमने जाना था जो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश थी उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस लाए गए। तो इसके बाद हमने जो पढ़ा था, कल हमने लेटर के बारे में पढ़ा है। लेटर्स हमारे 26 होते, दो टाइप से, वोवल और कॉन्सोनेंट टाइप से हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने जाना था साउंड क्या होती है, साउंड कितने टाइप की होती है, टोटल कितनी होती है, हमने बात कर ली थी। साउंड के जस्ट पढ़ने के बाद हमने जैसे स्टार्ट किया था, वर्ड हमने पढ़ा है, वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ अरेंज करके वो क्या बनता है, फ्रेज में हमने बनाया था, क्लोज है, सेंटेंस है। तो आज और फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरुआत की थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं? 8। 8 की अगर बात करते तो उसी में आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, और इनके अलावा 8 के अलावा हमने बात की थी आर्टिकल की। तो जैसे ही अगर हमने इनकी बात की थी, नाउन हमने स्टार्ट किया था, नाउन की डेफिनेशन के बारे में हमने जान लिया था, नाउन के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं, कैसे कैसे नाउन बनता है, कितने टाइप का होता है, वो कल हमने जान लिया था। अगर बात करें, आज हमने जो स्टार्ट करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा कौन सा होता है? प्रोनाउन। तो आइए जानते हैं प्रोनाउन होता क्या है, हमारे लिए यूजफुल कहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोनाउन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमको पता है प्रोनाउन का, हम लगातार पढ़ते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें क्या कहता है, नाउन को बार बार यूज करने से बचाता है। कौन बचाता है हमें? प्रोनाउन बचाता है। क्योंकि अगर हम ग्रामेटिकली देखते हैं तो नाउन को एक बार अलग अलग बार सेम सेंटेंस में बार बार इस्तेमाल होने से थोड़ा सा हमें अजीब फील होता है। तो उसी रिपीटेशन को बचाने के लिए हमारे सामने क्या लाया गया? प्रोनाउन बनाया गया। तो प्रोनाउन क्या होता है, तो आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो प्रोनाउन को हम क्या लिखेंगे? प्रोनाउन को हम लिखेंगे, प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है दैट, जो कि सब्स्टिट्यूट करता है, सब्स्टिट्यूट्स, किसको सब्स्टिट्यूट करता है? फॉर ए नाउन एंड ए नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज, अगेन नाउन फ्रेज। अगर हमने बात की कि एक ऐसा शब्द होता है जो सब्स्टिट्यूट करता है नाउन या नाउन फ्रेज को, किस लिए? टू अवॉइड रिपीटिशन। क्या करने के लिए? टू अवॉइड रिपीटिशन। रिपीटिशन से बचाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, प्रोनाउन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे। तो जस्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं, थर्ड नंबर हमारा कौन सा आ जाता है? वर्ब। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा कौन सा आ जाता है? वर्ब। सॉरी, वर्ब से पहले हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव पढ़ेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे आप। तो एडजेक्टिव को बोलते टाइम, एडजेक्टिव क्या होता है? जब हमने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा है, अब जब हमने नाउन और प्रोनाउन के अंदर कोई भी डिटेल से उनकी ऐड करनी है, तो मतलब हमने नाउन या प्रोनाउन के अंदर कोई डिटेल ऐड करनी है, तो डिटेल ऐड करने वाले वर्ड्स वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं? तो ये क्या करता है? एडजेक्टिव को शॉर्ट में बोल सकते हैं ऐड डिटेल्स, ऐड डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ, टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इसमें नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कोई ना कोई डिटेल्स ऐड करता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडजेक्टिव को आप क्या बोल सकते हैं? एडजेक्टिव को हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या करता है, और अगर हम देखते हैं तो ये क्या करता है? क्वालिफाई, क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है।
अगर एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम देखिए फोर्थ नंबर हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है, वर्ब। अब वर्ब क्या होती है, हम सब ने देखा होगा, अगर कोई भी सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनाते टाइम जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा क्या होता है, वर्ब। हम सब्जेक्ट के बिना काम चला लेंगे, हम ऑब्जेक्ट के बिना बना लेंगे, लेकिन जो सबसे जरूरी होता है हर एक सेंटेंस में वो हमारा कौन सा होता है, वर्ब होता है। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, एक ऐसा वर्ड जो हमें किसके बारे में बता दे, हमें कोई भी एक्शन एक्शन के बारे में बता दे, वो कौन सा हो जाता है, वर्ब कहलाता है। या तो वो हमें किसके बारे में बताए, एक्शन के बारे में बताए, या फिर किसके बारे में बताए, स्टेट के बारे में बताए। क्या बताए, स्टेट के बारे में। कैसे, जैसे हम सब बोलते हैं हम सब पढ़ रहे हैं, और पढ़ना अपने आप में क्या हो गया, एक्शन हो गया। अगर बात करते हैं स्टेट की, कि आप लोग क्या स्टूडेंट्स हो, तो अपने आप में क्या कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है, तो वो कहा क्या कर रहा है, स्टेट बता रहा है आपकी। मैं टीचर हूँ तो मैं लर्नर हूँ, टीचर हूँ तो मेरी वो क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। तो अगर हम जाने की वर्ब को और अच्छी तरीके से देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो सकता है, एक ऐसा वर्ड होता है जिसको बोल सकते हैं एक्शन वर्ड्स, आप बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, एक्शन, एक्शन और स्टेट, स्टेटिव। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आगे आने वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे सामने वर्ब होती है वो दो तरह की। देखो आप लोग क्लास में बैठते तो इनके अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको बांट सकते हैं। आपके हाइट के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, आपके एड्रेस के हिसाब से आप बांट सकते हैं, हम आपके जेंडर के हिसाब से आपको बांट सकते हैं। वैसे ही वर्ब के यूज के अकॉर्डिंग हम वर्ब को बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा होगा वर्ब, हमने एक्शन वर्ब के बारे में पढ़ा है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा नॉन एक्शन वर्ब के बारे में। एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब, अगर इन दोनों की भी बात करें, एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब की, एक्शन वर्ब्स कौन सी होती है तो थोड़ी देर के लिए हम आगे आने वाले टॉपिक में अच्छे से क्लियर कर पाएंगे एक्शन वर्ब क्या होती है। तो अभी समझने के लिए एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिसको कभी भी तो किसी एक्शन को कभी तो स्टार्ट किया जा सकता है, कभी भी रोका जा सकता है। लेकिन जो नॉन एक्शन वर्ब है उनके अंदर कोई एक्शन शो ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये तीन टाइप से अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे सामने क्या होगा, ये क्या बताते हैं, हमारी स्टेट बताते हैं, और वो स्टेट बता दे वो वर्ब्स क्या कहलाती है, स्टेटिव वर्ब्स कहलाती है। कौन सी वर्ब्स कहलाती है, स्टेटिव वर्ब्स कहलाती है। दूसरी जो हमारे क्या बता दे, स्टेटिव वर्ब के साथ साथ हमारा क्या बता दे, हैपनिंग हो, क्या हो, हैपनिंग वर्ब हो। कैसी हो, हैपनिंग वर्ब। और थर्ड हमारा जो बच जाता है वो हमारा कौन सा हो जाता है, पोजेशन। वो कौन सा हो गया, पोजेशन, जिसको बोल सकते हैं पोजेसिव वर्ब। तो ये और दो चीजें, तो एक्शन जो नॉन एक्शन वर्ब्स है, ये सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी स्टेट को बता देंगे, किसी पोजेशन को बता देंगे, या किसी एक्शन को बता सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमने बात करते हैं, इसके रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो बात करें प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन के दौरान पढ़ा है कि जो नाउन है या नाउन फ्रेज की रिपीटिशन से हमें क्या करते हैं, बचा दे, वो कौन सा वर्ड होता है, वो प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, डिटेल्स को ऐड करता है। डिटेल्स को ऐड करता है किसके मीनिंग में, वो मीनिंग या तो नाउन का हो सकता है या प्रोनाउन के मीनिंग में कोई ना कोई डिटेल्स से ऐड करते हुए होता है एडजेक्टिव। अगली बात है कि जो, और अगर सिंपल सी डेफिनेशन जाने, जो क्वालिफाई करते, किसको क्वालिफाई करते, नाउन को, किसको करते, प्रोनाउन को। अब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव अपने आप में क्या हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है। एडजेक्टिव क्या हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है। उसके बाद एडजेक्टिव क्या हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये पूरी पूरी क्लोज भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक शब्द के साथ क्वालिफाई किया जा सकता है, एक पूरी फ्रेज के साथ क्वालिफाई किया जा सकता है, एक पूरी क्लोज के साथ, जिसको हमने पढ़ा है एडजेक्टिव क्लोज के रूप में हम क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे अगर वर्ब की बात करते हैं, वर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा वर्ड होता है जो हमारी क्या बता दे, एक्शन बता दे, या हमारी क्या बता दे, स्टेट बता दे, या फिर बोल सकते हैं कि जो एक ऐसा वर्ड जो हमारा क्या होता है, स्टेट या एक्शन को बता दे। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो वर्ब होती है, वर्ब हमारी कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो एक्शन वर्ब होती है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो हमारी क्या होती है, नॉन एक्शन वर्ब। और नॉन एक्शन वर्ब्स कौन सी होती है, जो अपने आप में कोई एक्शन हो ही नहीं रहा होता, या तो वो क्या बता दे, स्टेट बता दे। जो वर्ब स्टेट बता दे वो स्टेटिव वर्ब। जो हमारा कुछ भी कहने का मतलब है, देखो कुछ ऐसे वर्ड एक्शन होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कुछ ऐसी क्रिया होती है जो क्या करते हैं, सिर्फ और अपने आप हो रही होती है, हम उसके अंदर कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जैसे आप सब बैठे हो, आपको या तो गर्मी फील हो रही होगी, या फिर आपको भूख लग रही होगी, आप भूख को या फिर गर्मी को आप फील थोड़ी कर रहे हो, और ऑटोमेटिक ये हो रही है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, हैपनिंग। दूसरी बात हमारा कौन सा आ गया, पोजेसिव, जो आपकी पोजेशन बता दे। जैसे आपके पास नोटबुक होगी, आपके पास कोई डिवाइस होगा, तो वो सारे के सारे क्या है, आपके ऊपर आप क्या बता रहे हो,
वो जेस्चर बता रहे हैं, उसके अंदर तो एक्शन थोड़ी हो रहा है। तो आइए और आगे जानते हैं वर्ब के बाद। वर्ब के बाद जैसे अगर हम बात करते हैं, वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब। वर्ब के बाद क्या आएगा, एडवर्ब। तो अगर बात करें एडवर्ब के बारे में, कौन सा आ गया हमारा, एडवर्ब। 5th नंबर पे हमारा एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, देखो क्या एडवर्ब के अगर हम जाने, एड का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना वर्ब, कि वर्ब के अंदर कुछ ना कुछ डिटेल्स ऐड करना। लेकिन अगर हम और अच्छे लेवल से बात करें तो एडवर्ब क्या होती है, ये क्या करती है, ऐड डिटेल्स, ऐड डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। ये वर्ब के अंदर भी डिटेल ऐड कर सकती है, ये किसके बारे में, एडजेक्टिव के अंदर भी डिटेल ऐड कर सकती है, ये किसके बारे में, और खुद एडवर्ब, एडवर्ब के अंदर भी डिटेल ऐड कर सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि जो एडवर्ब होती है वो कुछ ना कुछ डिटेल ऐड करती है, कुछ ना कुछ डिटेल्स ऐड करेगी। वो वर्ब के रूप में हो सकती है, वो एडजेक्टिव में डिटेल ऐड कर सकती है, वो खुद एडवर्ब, एडवर्ब के अंदर भी क्या कर सकती है, डिटेल ऐड कर सकती है। तभी कि सिर्फ जो एडवर्ब ये डिटेल ऐड होगी वो एक शब्द से भी हो सकती है, वो पूरी एक फ्रेज के साथ भी हो सकती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे एडवर्बियल फ्रेज। हम क्या पढ़ते हैं, एडवर्बियल, एडवर्बियल फ्रेज। उसके बाद ये पूरी की पूरी जो क्लोज के रूप में भी डिटेल ऐड हो सकती है, जिसको हमने क्या बोला होगा, एडवर्बियल, एडवर्बियल क्लोज। मतलब अगर हमने वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में हमने कोई डिटेल ऐड करनी है तो डिटेल ऐड करने हम एक ही शब्द से भी कर सकते हैं, एक पूरी फ्रेज के साथ, जिसको जो फ्रेज के साथ डिटेल हो ऐड हो जाए वो एडवर्ब फ्रेज। अगर क्लोज, पूरी क्लोज की भी बात करेंगे, जो क्लोज है वो क्या कर सकती है, अगर पूरी क्लोज एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के अंदर कोई डिटेल ऐड कर रही है तो वो क्लोज क्या कहलाएगी, एडवर्बियल क्लोज कहलाएगी। उसके बाद जैसे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रेपोजिशन। कौन सा आ गया, प्रेपोजिशनल। अब प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन का मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब हो गया कि कोई किसी भी चीज की क्या बता दे, लोकेशन बता दे, क्या बता दे, लोकेशन। और प्री, देखो बेटा हमारे सामने क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वगैरह रखे हैं, सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, तो उसकी लोकेशन बता दे। क्योंकि अगर हमने किसी भी चीज की अच्छी तरह से लोकेशन के बारे में पता कर लिया, तब हम और अच्छी से उस चीज को जान पाएंगे। तो हमारे अपने आप जो प्रेपोजिशन होता है वो एक ऐसा वर्ड्स हो सकता है या फिर ऐसी फ्रेज हो सकती है जो हमारे सामने क्या कर देगी, डिटेल ऐड कर देगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये क्या करती है, शो द रिलेशनशिप। ये क्या करते हैं, रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन द सेंटेंस। आप बोल सकते हैं कि ये शो करती है, प्रेपोजिशन क्या होती है, एक ऐसा वर्ड होता है जो शो करता है। वो शो क्या करता है, ये शो करता है रिलेशनशिप, शो द रिलेशन, शो द रिलेशंस बिटवीन, किसके बारे में, या तो अगर हम बात करें कि जो ये रिलेशन शो करता है ये किसके बीच में करता है, एक नाउन, ए नाउन और प्रोनाउन। इसके बीच में नाउन और प्रोनाउन, मतलब ये अपने आप में रिलेशन एड ऑन करता है, शो करता है, नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, या फिर क्या बोल सकते हैं, अदर वर्ड्स भी, एंड अनदर वर्ड्स, अनदर वर्ड्स। कि या तो नाउन की बात करें या प्रोनाउन की बात करें या अदर वर्ड्स की बात करें, कहां पे, इन द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो अपने आप में क्या बता दे, रिलेशन बता दे, उसको क्या कहा जाएगा, प्रेपोजिशन कहा जाएगा। अगर बात करते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं ज्यादातर, ये क्या करते हैं ज्यादातर, या फिर कभी दोबारा बोलते हैं ऑफन इंडिकेट। ये क्या करते हैं, या तो टाइम बताएंगे या लोकेशन बता देते हैं। इंडिकेट डायरेक्शन हो गए, जैसे इंडिकेट डायरेक्शन, डायरेक्शन, टाइम और प्लेस बोलो या लोकेशन बोल सकते हो, लोकेशन। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी लंबी चौड़ी हमारी प्रेपोजिशन की डेफिनेशन बनती है। तो हम क्या बोलेंगे, एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो शो करते हैं, क्या शो करते हैं, रिलेशन शो करते हैं
किसके बीच में करते हैं, या तो नाउन के बीच में, या प्रोनाउन के बीच में, या फिर अनदर वर्ड्स के बीच में, कहाँ पे सेंटेंस में करते हैं, क्या करने के लिए, ये कभी कभार इंडिकेट कर देते हैं उस सब्जेक्ट, उस नाउन की या फिर उस प्रोनाउन की या अदर वर्ड्स की डायरेक्शन बताने के लिए, उसका टाइम बताने के लिए, उसकी प्लेस, या फिर बात करते हैं लोकेशन बताने के लिए। वो वर्ड्स जो यूज हो जाए अपने आप में, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे प्रेपोजिशन कहलाते हैं। या फिर अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, हम क्या बोल सकते हैं, क्या होते हैं, रिलेटिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये, रिलेटिंग वर्ड होते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में क्या करते हो, रिलेट करते हो, किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ क्या करते होंगे, ये रिलेट करते होंगे। तो जैसे हमने एडवर्ब के बारे में हमने पढ़ लिया है, प्रेपोजिशन के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो इसके जस्ट बाद जो हमारा नेक्स्ट, जो हमारे दो बच जाते हैं, 6 के बारे में हमने बातचीत कर ली है, तो हमारा नेक्स्ट कौन सा बच जाता है, कंजंक्शन वाला बच जाता है। तो आइए कंजंक्शन के बारे में जानते हैं, कंजंक्शन होगा क्या। तो देखते हैं कंजंक्शन क्या होता है। हम सबने पढ़ा है कंजंक्शन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को, किसी भी क्लोज को, किसी भी सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो अगर हम बात करें कंजंक्शन की, किसकी बात करें, कंजंक्शन की, कंजंक्शन क्या होते हैं, एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, कंजंक्शन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, ज्वाइन या फिर कनेक्ट करते हैं, बोल सकते हैं ऐसे वर्ड्स जो अपने आप में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट किस किस को कर सकते हैं, वो कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को, किसी भी क्लोज को, और किसी भी सेंटेंस को। अगर हमने क्या करना है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ना है, एक क्लोज को दूसरी क्लोज के साथ जोड़ना है, एक फ्रेज को दूसरी फ्रेज के साथ जोड़ना है, या फिर एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ना है, तो वो वर्ड्स जो इन सारे कामों को कर देगा, तो वो क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। या फिर अगर हम शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन जाने, तो हम बोल सकते हैं ये क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड। क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो ज्वाइन कर दे, किस चीज को ज्वाइन कर देंगे, वो वर्ड को ज्वाइन कर देंगे, वो किसको, फ्रेज को ज्वाइन कर देंगे, वो क्या कर देंगे, किसी क्लोज को ज्वाइन कर देंगे, या किसको कर देंगे, किसी सेंटेंस को ज्वाइन कर देंगे। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट बच जाता है, जिसको हमने क्या पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, अगर इंटरजेक्शन बात करें, इंटरजेक्शन होता क्या है, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमें कोई भी फीलिंग है, एकदम एक बार से या फिर सडन हमने फीलिंग कोई भी एक्सप्रेस करनी होती है, तो आप क्या बोल सकते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं कि वो क्या, ये क्या करते हैं, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अगर आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात करो, या फिर आप बोल सकते हैं इमोशंस की बात करो, ठीक है, तो एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी इमोशंस को या फिर किसी भी फीलिंग को, हमारे के अंदर क्या करते हैं, किसी फीलिंग को, किसी इमोशंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो वो वर्ड्स एक्सप्रेस करने वाले क्या कहलाते हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे अब हमने जाना है कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने पढ़ लिया है, नाउन के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने हमने पढ़ा है प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में पढ़ लिया, वर्ब के उसके बाद हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा है, उसके बाद प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा है, कंजंक्शन के बारे में, इंटरजेक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। जैसे हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कवर किए हैं, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे बार बार क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको क्या किया जाएगा, एक लंबा चौड़ा सेंटेंस दिया जाएगा, तो उसके अंदर हर एक वर्ड के जो फंक्शन होंगे, जो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, वो आपसे आइडेंटिफाई करवा लिया जाता है। या तो आपको कोई भी चीज अंडरलाइन करके दे देगा, तो ये पूछ लेगा कि इसके अंदर जो ये वर्ड है, इसके अंदर इस शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, या फिर किस तरह काम कर रहा है। क्योंकि हम सिर्फ इंग्लिश के अंदर आप ये जानते हैं, किसी भी कोई भी इंग्लिश के अंदर कोई वर्ड है, तो उसका हम फंक्शन देख के ही बता पाएंगे कि उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कैसा है। वो क्या नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये वर्ब है, क्या वो एडवर्ब है। कुछ ही तो ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम इजीली पहचान लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, उसके फंक्शन को देख के हम बता पाते हैं। अब जाइए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, कि कुछ हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, उनके थ्रू हम करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और कुछ आपके लिए होमवर्क के रूप में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। तो आइए अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हम करेंगे आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई
पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपके सामने क्या किया जा रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा बता दिया जाएगा कि कौन सा वर्ड है, कैसे वो पहचाना जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर जो हमारा ये टॉपिक होता है, ये हमारा जो सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ लेंगे, तब जाके थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। तो पहले एग्जांपल की अगर बात करते हैं, जैसे द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। तो जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया है कि द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, तो कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले अगर हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आ जाता है, तो उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने, तो हमारा सबसे पहले काम होना चाहिए मेन वर्ब के अंदर अपना फोकस करेंगे। तो इस सेंटेंस के अंदर द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, अगर आपने ये देखा होगा कि इस सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, हमारी कौन सी हो जाएगी, प्लेइंग। प्लेइंग क्यों हो जाएगी? कि जब हमने प्ले वर्ब के साथ हमने आईएनजी सफिक्स कर दिया, तो अपने आप में क्या बन गया, ये क्या बन गया, मेन वर्ब बन गई। तो हमारा जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें प्लेइंग की, तो हमारी क्या होगी, ये मेन वर्ब। क्या होगी, मेन वर्ब। अब इसने तो एक्शन बता दिया, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में भी कैसी है, एक्शन बताने वाली। अगर दूसरी बात करते हैं, मेन वर्ब से पहले जो वर्ब लगा है, क्योंकि हमने पढ़ा होगा कि आप पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर पढ़ के आए होंगे कि जो वाज या वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। तो वर्ब की बात करते हैं, तो वर्ब अपने आप में यहाँ पे किसका काम कर रहा है, वर्ब आपका काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। इसका काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, जो हमें क्या बता देगा, इस सेंटेंस का टाइम बता देगा, और जो हमें टाइम प्लस एक्शन बता दे, तभी तो जाके हम बोल पाते हैं ये क्या है, टेंस। तो जैसे हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले जो कुछ लिखा होगा हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कैसे, देखो अगर बात करते हैं, थोड़ा सा हमें जानकारी होगी थोड़ी सी आपको बेसिक सी। तो अगर बात करें चिल्ड्रन, तो मेन वर्ब से पहले जो बात है चिल्ड्रन, अगर हम इसकी जगह क्या रख के देख लें, खूब देखो, हमारे सामने सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, इनको पहचानने के कुछ मेथड्स होते हैं। कैसे? अगर सब्जेक्ट की जगह, अगर इतना तो आप पहचान लोगे कि वो पर्सन है, या कि पर्सन को छोड़ के कोई और चीज है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर सब्जेक्ट में कोई भी पर्सन लिखा, नाम लिखा हो, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या रख के देख सकते हैं, वहां पे हु। क्या रख सकते हैं, हु। तो ऐसे ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो वहां पे आप क्या रिप्लाई कर देगा, वो हु। ठीक है, अगली बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट पर्सन हु है, तो अगर पर्सन को छोड़ के अदर होगा, तो उसकी जगह पर क्या रख के देख लेंगे, क्या रख के देख लेंगे, व्हाट। और अदर ऑब्जेक्ट में भी आप क्या रख के देख लेंगे, अदर में व्हाट रख के देख लें। तो अगर मैं यहाँ पे रख के देखते हैं हु रखा, अगर हमने जैसे हु रखा, तो हु वर प्लेइंग इन द पार्क, पार्क के अंदर कौन खेले, तो हमारा हु का जो रिप्लाई है वो हमें कौन करवा देगा, चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन ने अगर हु का रिप्लाई करवा दिया, तो अपने आप में क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अंदर ये प्रोनाउन तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, इतना तो हमें बेसिक सी जानकारी होती है। तो अगर प्रोनाउन के अंदर भी बात करें, सब्जेक्ट की यूज करें, तो ये कैसा है, ये नाउन होगा। क्या होगा, नाउन। और नाउन से पहले जो दा लगा है, ये आप सबको पता है, ये क्या होता है, आर्टिकल। क्या होता है, आर्टिकल। क्या होता है, आर्टिकल। जब हमने एक नाउन को और आर्टिकल को दोनों को मिक्सअप कर लिया, तो दा प्लस चिल्ड्रन को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, इसको हम नाम दे सकते हैं नाउन फ्रेज। क्या नाम दे सकते हैं, नाउन फ्रेज। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम जानेंगे फ्रेज होता क्या है, क्लोज क्या होता है, वर्ड्स कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है। थोड़ा सा बेसिक जानकारी हमने कल ले ली थी सफिक्स के बारे में, परफिक्स के बारे में। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, मिस पैर से कोई भी शब्द है उसकी स्पेलिंग करेक्ट कीजिए, इसमें से करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्टली कौन सी है, वो हमसे आइडेंटिफाई करवाई जाती है। अगर आगे बात करते हैं, इन इन हमारी क्या है, इन हमारी क्या है, प्रेपोजिशन होती है। क्या होती है, प्रेपोजिशन। ये तो आप सबको पता होगा कि इन हमारी क्या होगी, प्रेपोजिशन। अब बात ये आती है कि इनके बाद द पाक लिखा है, ठीक है, तो क्या ये वर्ड का रिप्लाई कर रहा है, आपसे क्वेश्चन है, क्या ये व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, और या फिर ये वेयर का रिप्लाई कर रहा है, किस चीज का रिप्लाई कर रहा है, व्हाट का या वेयर का। तो आपसे पूछा जाए, तो आप क्या जवाब दोगे कि द चिल्ड्रन वेयर वर प्लेइंग, कहाँ पे खेले, वेयर कहाँ पे, इन द पार्क। तो यहाँ पे हम इसको क्या नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम क्या नहीं बोल सकते इसको, सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं बोल पाएंगे, या फिर अगर ऑब्जेक्ट भी बोलना तो हम इसको नाउन नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद जैसे ये सब कुछ लिखा है, तो प्रेपोजिशन से शुरुआत हुई, तो हम इसको क्या बोल देंगे, प्रेपोजिशनल, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये क्या हो जाएगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगर इसको बात करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल।
ठीक है, तो आज हमने एक एग्जांपल के थ्रू हमने जाना है कि जो जैसे हमने उठाया था, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, तो इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई किया और आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं जो आप घर जाकर अपना प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आइए आपको 2 या 3 एग्जांपल के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कराएंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए तो हम उसके थ्रू हम जानेंगे। तो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर और ज्यादा हम क्या कर पाएंगे, जैसे हमने आज के बारे में पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बातचीत की है, हमारे 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। उसके बाद हमने एक एग्जांपल्स के थ्रू हमने क्या किया है, एक एग्जांपल्स के थ्रू हमने प्रैक्टिस की है। तो 2 आपको होमवर्क के लिए आपके 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो आप घर से करके इनको एक एक करके चेक करना, जो इसके आंसर वो कल वाली क्लासेस में आपको बता दिए जाएंगे। थैंक यू।